हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनएमडीसी के तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट किया जा चुका है, जिसमें पोस्ट का नाम है आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। इसमें क्या है आपका कि कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वह हम लोग देख लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो PGDCA के डिग्री वाले हैं, कहने का मतलब जो स्टूडेंट PGDCA किए हुए हैं वह भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, MCA वाले भी कर सकते हैं। फुल डिटेल्स हम लोग देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यहाँ पे जो सैलरी स्केल होने वाली है ये भी बहुत अच्छा है आपका। 6 मंथ तक आपका जो स्टार्टिंग होगा उसमें आपका 60,000 पर मंथ मिलेगा, और आपका इसका सैलरी का जो पे स्केल है वो आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 पर मंथ होने वाली है आपका 6 मंथ के बाद। अगर आप NMDC ज्वाइन करते हैं तो आपका पे स्केल 60,000 से लेकर 1,80,000 पर मंथ होने वाली है। इसके लिए जो आपका लास्ट डेट है वो आपका 11 अगस्त 2026 है। मतलब इसके लिए जो आपका लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने का है 11 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हम पहले ही आपको बता चुके हैं, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसमें PGDCA जो किए हुए हैं वो अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें, यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। यह नोटिफिकेशन का PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको यह PDF मिल जाएगी। NMDC देख सकते हैं स्टील लिमिटेड के द्वारा यह निकाला गया है। यह आपका 22 जुलाई 2026 को ही निकाला गया है नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर यंग एनर्जेटिक कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर पोस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एट NMDC स्टील लिमिटेड। ठीक है, इसी के तरफ से आपका वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे देखिए कि क्या आपका इसके लिए एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही देख लेते हैं, और आपका नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है। आपको टोटल वैकेंसी आपका 102 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपका हर एक स्ट्रीम का वैकेंसी है। हम लोग यहाँ पे स्पेशली बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आप देखिए 4 नंबर में आपका यहाँ मेंशन है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपका वैकेंसी की संख्या कितना है, आपका 4 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें आपका वैकेंसी कम ही आता है, लेकिन आपका इसका जॉब का जो है आपका अच्छा पे स्केल है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपका बेटर सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कम आपका वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म भी आपका कम अप्लाई होगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, जहाँ पे कम नंबर ऑफ वैकेंसी होता है वहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म भी नहीं फिल करते हैं। इसीलिए अच्छा अपॉर्चुनिटी, अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे देखिए, इसके लिए अगर आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास डिग्री है कंप्यूटर में या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, अगर आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग है कंप्यूटर साइंस में या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे MCA वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। BTech तो आपका एलिजिबल है ही, कंप्यूटर साइंस और IT। इसके बाद देखिए यहाँ पे PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। अगर आप PGDCA किए हुए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मतलब अगर आप PGDCA किए हुए हैं देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, 2 ईयर ड्यूरेशन। कहने का मतलब यहाँ पे 2 ईयर आपका ड्यूरेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका मेंशन है। अगर आपके पास कंप्यूटर का मैनेजमेंट है या सिस्टम मैनेजमेंट में, सिस्टम मैनेजमेंट जो है इसमें आपका 2 ईयर का ड्यूरेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी हुआ इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, विथआउट एक्सपीरियंस है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसके लिए जो अपर एज लिमिट फिक्स किया गया है, अगर आप यूआर कैंडिडेट है तो मैक्सिमम 27 ईयर यहाँ पे रखा गया है एज लिमिट। इसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट है इनको जो है आपका 5 साल का आपका रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी जो SC ST है वो 32 ईयर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपका एज 30 साल तक है देन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए आपका 27 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम लोग यहाँ पे सीट की बात करें
4 नंबर देखिए कंप्यूटर साइंस का है आपका, जिसमें आपका एससी के लिए आपका एक भी सीट नहीं है, एसटी में आपका एक सीट है, ओबीसी एनसीएल में आपका एक सीट है और आपका जनरल में आपका 2 सीट है। ठीक है, तो जनरल में आपका 2 सीट है। इसमें कोई भी कैटेगरी का फॉर्म जो है स्टूडेंट डालेंगे वह इस पे फाइट करेंगे 2 सीट पे। ठीक है, ओबीसी एनसीएल में आपका एक है और एसटी में आपका एक है। इसका आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, क्या इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इससे पहले हम आपको यहाँ पे पे स्केल बतला देते हैं। देखिए यहाँ पे 60,000 पर मंथ आपको मिलने वाली है, कब, जिस समय आप ज्वाइनिंग कीजिएगा उस समय। उसके बाद आपका पे स्केल बढ़ जाएगा क्योंकि आपका इसके बाद 6 मंथ के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर के पद पे चले जाएंगे और यहाँ पे 60,000 से लेकर 1,80,000 तक आपका पेमेंट हो सकती है। ठीक है, पे स्केल आपका। इसके लिए आपको 22 जुलाई से ही आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और आपका इसके लास्ट डेट रखा गया आपका 11 अगस्त 2026 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 22 से लेकर 11 अगस्त तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें कि इसका आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए इसके लिए आपको एक सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, आपको सीबीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन और आपका इंटरव्यू होने वाली है। ठीक है, 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। एक तो आपका सीबीटी हो जाएगा और एक ग्रुप डिस्कशन और आपका इंटरव्यू होने वाली है। इसके बाद आपको मेडिकल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ओवरऑल मार्क्स होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो इसके लिए है जीडी एंड इंटरव्यू का, वह 40 मार्क्स है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए और 45 मार्क्स है आपका ओबीसी एनसीएल के लिए और 50 मार्क्स है आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे यही डिटेल्स आपका यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप ऑफ डिस्कशन हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करवाया जाएगा। सिलेक्शन के बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और यहाँ पे डिस्कस करें, यहाँ पे अगर आपका मेंशन है तो देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है, जो आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कितना लगने वाली है यहाँ पे मेंशन है, देख लेते हैं। यहाँ पे ये एन अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़ इज टू बी पेड बाय ऑल द कैंडिडेट एज द एप्लीकेशन फ़ी विच इज़ नॉन रिफंडेबल। ये आपका नॉन रिफंडेबल फ़ी है, रिफंड नहीं किया जाएगा। आपका 500 रुपये यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक सर्विसमैन है या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आर एक्सेम्प्ट फॉर पेइंग एप्लीकेशन फ़ी, प्रूफ ऑफ द एग्जामिनेशन टू बी अटैच एज द स्टेट क्लाउज नंबर इतना। अगर यहाँ पे आपको इसके लिए सर्टिफिकेट है, अगर आपका एससी एसटी का पीडब्ल्यूडी का, देन आपका एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, बाद बाकी जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपया जो आपका एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है एनएमडीसी वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।